क्या हाल है भाई। वेलकम बैक टू माय चैनल DDR इंडिया एंड दिस इज़ इमरान रसूल इन क्वारंटाइन डेज। तो बहुत सारे दिन हो गए हैं क्वारंटाइन डे के घर के अंदर रहते रहते, तो मैं गाड़ी के अंदर आके बैठ गया क्योंकि ऊपर बार बार कोई ना कोई आ जाता है, तो इस वजह से वीडियो बनाने में दिक्कत होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सुपर बाइक के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि क्विक शिफ्टर और ऑटो ब्लिपर, क्विक शिफ्टर या ऑटो ब्लिपर दोनों एक ही नाम है। मतलब क्या काम करते हैं क्विक शिफ्टर और ऑटो ब्लिपर, इनका काम क्या होता है और ये क्या करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जल्दी से, अरे जाकर यार ये क्या लटक गया, ये गाड़ी का परफ्यूम है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि जल्दी से ये आईडी आ रही है तुम्हारे भाई की, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो जल्दी से, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सुपर बाइक के बारे में मैं एक बहुत बढ़िया चीज़ बताने वाला हूं और सुपर बाइक्स के बारे में जो जानकारी चाहिए होगी वो जानकारी मैं देता रहूंगा। छोटी छोटी बातें चैनल पे, यूट्यूब पे अभी तक आपको किसी ने भी इतनी छोटी छोटी जानकारियां नहीं दी होंगी सुपर बाइक्स के बारे में। ज़्यादातर बंदे जो है वो बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में बताते हैं, मैं आपको छोटी से छोटी सुपर बाइक की चीज़ों के बारे में बताऊंगा। या आपको कुछ चीज़ अगर पूछना हो, कोई क्वेश्चन करना हो, तो आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम को इससे पहले फॉलो कर लो और फिर उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूं सुपर बाइक के बारे में, सुपर बाइक में क्विक शिफ्टर क्या होता है। अब क्विक शिफ्टर क्या होता है आज मैं पूरी उसके बारे में जानकारी आपको दूंगा, किस तरीके से आता है, काम किस तरीके से करता है, क्विक शिफ्टर क्या होता है, अब क्विक शिफ्टर क्या होता है, डाउन क्विक शिफ्टर क्या होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्विक शिफ्टर। क्विक शिफ्टर जो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्विक शिफ्टर जो सुपर बाइक में आता है, क्विक शिफ्टर काम करता है गियर बदलने के लिए। क्विक शिफ्टर जिस बाइक के अंदर लगा होता है उस बाइक में हमें, मतलब जैसे हम गियर डालते हैं नॉर्मल बाइक्स के अंदर, तो आपको पता ही होगा कि हम क्लच दबाते हैं, रेस हल्के से छोड़ते हैं, जब जाके गियर डालते हैं। लेकिन क्विक शिफ्टर जिस बाइक के अंदर होता है उसमें हमें ना रेस छोड़ने की ज़रूरत होती है और ना ही क्लच दबाने की ज़रूरत होती है। तो क्विक शिफ्टर का ये काम होता है। और क्विक शिफ्टर जो है वो दो तरीके का कंपनी देती है बाइक्स में ज़्यादातर। एक होता है अप क्विक शिफ्टर और एक होता है डाउन क्विक शिफ्टर। और अब ज़्यादातर बाइक के अंदर जो है वो आ रही हैं अप डाउन दोनों क्विक शिफ्टर आ रही हैं। मार्केट में बहुत सारी बाइक्स ऐसी आ गई हैं, बताऊँगा कौन कौन सी बाइक आगे बताऊँगा कौन कौन सी आ गई हैं। पहले अप शिफ्टर की बात करते हैं। तो पहले आप ये देखो, ये जो आप इमेज देख रहे हो, हाँ यही वाली इमेज, ये वाली इमेज जो आप देख रहे हो, ये इमेज ज़रा ध्यान से देखो आप। इस इमेज में लगा हुआ है ये रॉड जो आपको दिखाई दे रही है, ये लगा हुआ है क्विक शिफ्टर, ये होता है क्विक शिफ्टर। अब आ जाओ इस पर कि ये दिखता कैसा है। तो ये अब दूसरी जो ये इमेज आ रही है, दूसरी इमेज जो आ रही है, ये होता है क्विक शिफ्टर। और क्विक शिफ्टर जो होता है वो होता है एक सेंसर होता है जो गियर लीवर के पास हमारी वायरिंग से अटैच हो जाता है। और हमारी वायरिंग से अटैच होने के बाद क्या होता है, जैसे ही हम गियर डालते हैं और गियर डालते टाइम जो वो सेंसर होता है वो हमारी बाइक की पावर को कट करता है मिली सेकेंड्स के लिए। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल मिली सेकेंड के लिए वो हमारी बाइक की पावर जो है वो कट करता है। चाहे फ्यूल कट करेगा, चाहे वो स्पार्क जो है वो कट करेगा। उससे हल्का सा बहुत ही मामूली सा जर्क सा आता है बाइक के अंदर। तो उसमें क्या है, हम जैसे थ्रॉटल दे रहे हैं ना, मान लो क्विक शिफ्टर हमारी बाइक में लगा हुआ है, तो हम जैसे पूरा थ्रॉटल हमने दिया हुआ है और उसे में अगर हम गियर चेंज कर देंगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और क्लच भी हमारा छोड़ा हुआ है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम क्विक शिफ्टर में जो है वो थ्रॉटल देने के बाद गियर चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। हाँ, और एक मेन पॉइंट सबसे ज़्यादा सही आपको मैं बता दूं कि ये जो क्विक शिफ्टर होता है ये मोस्टली पहले रेसिंग बाइक में यूज़ होता था, ट्रैक बाइक में। क्योंकि ट्रैक बाइक में इसलिए यूज़ होता था क्योंकि उसमें हार जीत, आगे पीछे कॉर्नरिंग जो करते हैं वो एक सेकंड में हो जाता है। क्योंकि सुपर बाइक जब भागती हैं तो उसमें अगर एक सेकंड का भी आपने अगर रेस छोड़ दी, एक सेकंड के लिए भी, इतनी देर में दूसरा बगल से निकल जाएगा। तो क्विक शिफ्टर इसलिए होता था ताकि थ्रॉटल भी हमें ना छोड़ना पड़े, क्लच भी, हमारी टाइमिंग कम करने के लिए।
तो वो क्विक शिफ्टर क्या करता है, वो हमारी टाइमिंग कम कर देता है, उससे हमें जो है वो रेस में मदद मिलती है बहुत ज़्यादा। और दूसरी चीज़, ये पहले बाइक आती थी जितनी भी ट्रैक के लिए और रेसिंग के लिए, उनमें इंस्टॉल किया जाता था, उनमें लगा कर दिया जाता था, स्पेशली उसमें इंस्टॉल किया जाता था, फिर उसके अंदर प्रोग्रामिंग की जाती थी लैपटॉप लगाकर। अब भी होता है, लेकिन अब क्या है, अब कंपनियां नई जो है वो बाइक में डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट दे रहे हैं। कंपनी वालों ने अब देना शुरू कर दिया है क्विक शिफ्टर, जितनी भी बाइक जो अब आ रही हैं, जैसे ये KTM की अभी आई थी ये एडवेंचर 390 एडवेंचर, इसमें क्विक शिफ्टर लगा हुआ है। 790 और ये आपका कावासाकी की Z900 जो 2020 वाला मॉडल है, उसमें भी क्विक शिफ्टर लगा हुआ आ रहा है। और 10R जो है, जो 2020 वाला मॉडल है, उसके अंदर अप डाउन दोनों क्विक शिफ्टर है। और जो 2019 वाला मॉडल है, उसके अंदर सिर्फ अप है, उसके अंदर डाउन क्विक शिफ्टर नहीं है। तो जिसकी वजह से काफ़ी लोगों ने अपनी बाइक जो है वो रिप्लेस करके 2020 मॉडल भी ली थी, सिर्फ अप डाउन क्विक शिफ्टर की वजह से। क्योंकि इसकी लोगों को जब एक बार आदत पड़ जाती है क्विक शिफ्टर की, तो वो नॉर्मल बाइक चलाने में उसको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। और हाँ, सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता दूं, पॉइंट एक ये कि अगर बाइक के अंदर क्विक शिफ्टर लगा हुआ है तो कम से कम 4000 RPM पे उसको अगर यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर चलेगा। और इससे ना क्लच पे कोई असर पड़ता है, ना ही इंजन पे कोई असर पड़ता है। अगर आप नॉर्मली सिटी राइड यूज़ कर रहे हो, सिटी राइड में यूज़ कर रहे हो, बहुत कम स्पीड में यूज़ कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कई लोगों को क्विक शिफ्टर जब आदत नहीं होती है, स्टार्टिंग में उन्हें पता नहीं होता है, तो वो नॉर्मल सिटी राइड में भी क्विक शिफ्टर यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है, बाइक हल्का सा जर्क लेती है, बाइक जो है हल्का सा झटका लेती है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे फ्यूल पंप में कचरा आ जाता है तो हम रेस देते हैं तो वो झटका सा मारती है। तो इस तरीके की परेशानी सामने आती है अगर क्विक शिफ्टर का थोड़े कम स्पीड में यूज़ करो तो। और अगर दिक्कत ये भी आ सकती है, अगर कभी गियर अटक गया है बाइक के अंदर आपका, और गियर कभी अटक जाता है, कभी कभी भी गियर में कई बार अटक जाता है, हो जाता है, हर बाइक के अंदर हो जाता है। तो गियर जैसे अटक जाता है किसी बाइक के अंदर, तो ज़बरदस्ती अगर गियर डालने की कोशिश कर रहे हैं तब भी दिक्कत आएगी। तो जैसे नॉर्मल सिटी राइड में आप जैसे क्विक शिफ्टर अगर कम यूज़ करें, ना यूज़ करें, नॉर्मल क्लच दबा के और गियर डालें, तो वो बहुत ठीक तरीके से काम करता है। नॉर्मली तो ये यूज़ सिटी राइड में होता नहीं है, करना भी ठीक नहीं है बाइक के लिए, क्योंकि इसमें दिक्कत वाली ज़्यादा बात होती है। तो अगर ये 4000 RPM से कम यूज़ अगर होता है तो बाइक के अंदर ये जर्क वाली या झटका लेने वाली दिक्कत आती है बाइक के अंदर। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि मतलब हमारी बाइक कितनी स्पीड में है, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो आफ्टर मार्केट क्विक शिफ्टर बनाती हैं, तो क्विक शिफ्टर आप अपनी बाइक में इंस्टॉल कर सकते हो। तो ज़्यादातर जो है वो अप क्विक शिफ्टर जो है वो लगता है, लेकिन कुछ बाइक के अंदर ऐसा होता है जिसमें आप अप डाउन हम नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें जो वायरिंग होती है वो वायरिंग उस हिसाब से होके आती नहीं है कंपनी की साइड से, तो इस वजह से उसमें हम वो लगा नहीं सकते। तो कंपनी बहुत सारी आ रही हैं जिसमें आप क्विक शिफ्टर ले सकते हो। क्विक शिफ्टर के लिए अब जैसे कंपनी आपको देखनी है तो एक ट्रांसलॉजिक कंपनी है, वो क्विक शिफ्टर बनाती है। एक डायनोजेट है, और हील टेक है, एक रैपिड बाइक है, एक एचएम कंपनी है, वो भी क्विक शिफ्टर बनाती है। मोटो जीपी के अंदर जो क्विक शिफ्टर यूज़ होता है ना, मोटो जीपी जो रेस होती है उसके अंदर जो क्विक शिफ्टर यूज़ होता है वो एचएम का यूज़ होता है। एचएम एक कंपनी है जो क्विक शिफ्टर बनाती है, और ये करने में कोई दिक्कत भी वैसे नहीं आती बाइक के अंदर, ये अच्छे से यूज़ होता है। 4000 RPM पे अगर यूज़ हो तो सबसे बढ़िया यूज़ होता है। अब आता हूँ डाउन शिफ्ट पर। अब डाउन शिफ्ट भी कैसे काम करता है, डाउन शिफ्ट और ये अप शिफ्ट का जो है वो सेम वर्क होता है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। क्योंकि जब हम गियर डालते हैं तो रेस छोड़ते हैं और क्लच दबाते हैं, ऐसा ही काम जो है वो डाउन शिफ्ट में होता है। उसमें हमें क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम बिना क्लच दबाए जो है क्लच निकाल सकते हैं। स्मूथली क्लच गियर निकल जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं आती। तो ये है आप क्विक शिफ्टर और डाउन क्विक शिफ्टर की सारी मालूमात। और अगर किसी को कोई भी सुपर बाइक के बारे में कोई परेशानी हो या फिर कोई क्वेश्चन करना हो, कुछ भी अगर आपको पूछना हो, आप सारे भाइयों को, जितने भी मेरे भाई हैं DDR वाले, उन सबको मुझे आप DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। लेकिन उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा, और जल्दी से फॉलो कर लो मुझे इंस्टाग्राम पे अपने भाई को, और
जल्दी से सब्सक्राइब कर लो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अच्छा, और आप सोच रहे होंगे कि आप लोग सब सोच रहे होंगे कि मैं गाड़ी के अंदर क्यों बैठा हूँ। गाड़ी के अंदर इसलिए बैठा हूँ क्योंकि घर के अंदर सारे लोग घर में वीडियो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत सी आती है, और मतलब शोर शराबा, अब किसी किसी मना करोगे यार तो थोड़ा सा कोई ना कोई आ ही जाता है इधर उधर, तो इसलिए मैं थोड़ा गाड़ी में आ गया और थोड़ा फील भी ले रहा हूँ गाड़ी में बैठने का। काफ़ी टाइम के बाद जो है मैं घर से बाहर निकला हूँ। आपको जैसा पता है कि लॉकडाउन हो रखा है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इसके बाद आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो मेरी वीडियो में कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं सुपर बाइक के। आप लोग जिस तरीके का सजेशन मुझे दोगे कमेंट में, आप मुझे बताओ कि मैं सुपर बाइक की किस चीज़ के लिए और वीडियो बनाऊं। आपको और किसी चीज़ की मालूमात करनी हो, कोई पुरानी बाइक या फिर नई बाइक या कुछ बाइक के बारे में टेक्निकल चीज़ कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम, बाय बाय DDRs।